जय हिंद स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉमन साल्ट के बारे में। बेसिकली जब हम बात करते हैं कॉमन साल्ट तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो आपका कॉमन साल्ट है डेली हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने डाइनिंग टेबल पे। अपने डाइनिंग टेबल पे डेली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कॉमन साल्ट की, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट भी बोलते हैं। डाइनिंग टेबल में डेली, दैट मीन्स हमारे डेली पर्पस में यूज में आता है आपका कॉमन साल्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट भी बोलते हैं। अगर केमिकली हम बात करें जो हमारा कॉमन साल्ट है तो इसका हम बात करेंगे फार्मूला क्या होगा, केमिकल फार्मूला। तो आपका जो कॉमन साल्ट होता है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। साथ में बात करें अगर इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम, तो केमिकल नेम इसका हो जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला NaCl और जो केमिकल नेम है वो क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। और अगर हम बात करें कि कॉमर्शियली हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं कॉमन साल्ट और इसको क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट। साथ में अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं, ठीक है, जो हम मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो मार्केट में आपको ना तो कॉमन साल्ट बोलना है, ना तो टेबल साल्ट बोलना है, ना तो सोडियम क्लोराइड बोलना है। मार्केट में सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे और आपको क्या दिया जाएगा, NaCl दे दिया जाएगा। एक्चुअल में मैं वीडियो बना चुका हूं साल्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साल्ट। तो साल्ट केवल हमारा NaCl नहीं है, बट आज मार्केट में, और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, साल्ट होता है, बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है। बायोलॉजिकली अगर देखें तो हमारा नर्वस सिस्टम जो वर्क करता है, साथ में हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में स्टोमक में, दैट मीन्स या Cl का प्रोडक्शन होता है। हमारे जो मसल्स हैं उनका जो मूवमेंट होता है, ये सब। और साथ में अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ये सब किस पे कंट्रोल होता है, हमारा NaCl। और हमारे डाइट का ये एक मेन पार्ट होता है। हमारी डाइट का क्या होता है, एक मेन पार्ट होता है। यूज तो हम लोग लेस अमाउंट में करते हैं, बट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं, दैट मीन्स केमिस्ट्री वे में, कि हमारा जो साल्ट है कैसे हम उसे बना सकते हैं, कैसे हम उन्हें बना सकते हैं, उसका सोर्स क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होंगी और इसका यूजेस क्या होगा, जो हमें केमिस्ट्री वे में रीड करना होता है। एक्चुअल में अगर एक नाम और क्या हम बात करें तो जो हमारा कॉमन साल्ट है, कहीं कहीं आप देखेंगे तो उसके लिए न्यूट्रल साल्ट भी राइट किया जाता है। क्या हम राइट करते हैं कि जो हमारा कॉमन साल्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रल साल्ट, क्यों हम न्यूट्रल साल्ट कह रहे हैं और साथ में इसको हम कैसे बना सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें बनाने के लिए, तो अगर रिएक्शन हम कराएं, हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, या Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और रिएक्शन करके ये दोनों लोग क्या बना देते हैं, NaCl प्लस वाटर। और जो आपका NaCl बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर जो आपके रिएक्टिंग स्पीसीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा स्ट्रॉन्ग है और ये Cl भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर आपस में क्या करते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट मीन जो साल्ट बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल साल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल साल्ट बोलेंगे। और इसका जो pH होता है वो क्या होता है, 7 होता है। जो इसका pH होता है वो क्या होता है, 7 होता है। बेसिकली ये तो हमारा क्या है, लेबोरेटरी मेथड है। इट मींस कि अगर मुझे लैब में बनाना हो कॉमन साल्ट तो हम ऐसे बना सकते हैं। बट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जो हमारा कॉमन साल्ट है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसका अगर हम डेली लाइफ में यूज देखें तो बहुत ज्यादा है। कैसा है, बहुत ज्यादा है। और साथ में दूसरी बात हम ये करते हैं कि जो अगर सोर्स की अगर बात करें कि क्या जो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या वो लैब से बन के आ रहा है, डेली हम साल्ट का जो यूज कर रहे हैं मार्केट में हमें मिल रहा है, क्या वो लैब से बन के आ रहा है, क्या इस रिएक्शन के बेस पे बन के आ रहा है, नहीं।
ये तो हमारा एक प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रोसेस है लेबोरेटरी। बट अगर मैं बात करूं तो कॉमन साल्ट जो हमारा होता है नेचर में एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट इन नेचर इन sufficient amount दैट मीन्स जो आपका कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड है, नेचर में क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। अब सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो आइए हम बात करते हैं कि जो हमारा कॉमन साल्ट है किस टाइप प्रेजेंट है। किस टाइप का प्रेजेंट होने का मतलब नेचर में कहां कहां पर किस फॉर्म में पाया जा रहा है। तो देन हम नेचुरली क्या देखते हैं, जो हमारा कॉमन साल्ट होता है टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक आपका क्या होता है, सी वाटर में प्रेजेंट होता है, और दूसरा कहां पे होता है, रॉक सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स नेचुरली हमारे पास कॉमन साल्ट कहां पे है, सी वाटर में है, और दूसरा कहां पे है, रॉक सॉल्ट में है। अब अगर हम बात करें सी वाटर की, बात कर ले कि अगर हमारे पास क्या है, सी वाटर है, तो सी वाटर में अगर हम देखते हैं किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। किस फॉर्म में पाया जाता है, इन डिसॉल्व्ड फॉर्म पाया जाता है। दैट मींस लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये आपका क्या हुआ है, वाटर में डिसॉल्व हुआ है। बट अगर कंडीशन हम बात करते हैं रॉक सॉल्ट की, किसकी किसकी बात करते हैं, रॉक सॉल्ट की, तो यहां पर ये क्या होता है, इन सॉलिड फॉर्म होता है। कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। देखिए अब मेनली जो इंपॉर्टेंट हमारा है, अगर हम बात करते हैं कॉमन साल्ट की, तो सी वाटर से मैक्सिमम प्रेजेंट टाइम में हमारा क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ये हमारा क्या होता है, इन डिसॉल्व फॉर्म पाया जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में पाया जा रहा है। तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। बाय प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन क्या करते हैं, छोटे छोटे टैंक बना लेते हैं, और यहां पर हमारा कलेक्ट क्या कर लिया जाता है, सी वाटर। क्या कलेक्ट कर लिया जाता है, सी वाटर। और यहां पर जो सी वाटर है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विंड, आफ्टर सम टाइम आपका वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। वाटर जो यहां पर है वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और जो आपके साल्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर बच जाएंगे। साथ में था थोड़ी सी बातें मैं और आपसे बोलूंगा कि जो सी वाटर से हमारा इवापोरेशन करके साल्ट मिल रहा है वो अभी हमारा प्योर नहीं है। बिकॉज सी वाटर में केवल ऐसा नहीं होता है कि आपके पास केवल सोडियम क्लोराइड है, आपके पास क्या है, केवल सोडियम क्लोराइड है। देयर आर वहां पर हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, कुछ अदर साल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो बाद में हमें क्या करना होता है, प्यूरिफाई करने की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये प्यूरिफाई कर दिया जाता है तब मार्केट में हम लोगों के लिए सोल्ड किया जाता है। बट दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें, जो हमारा रॉक साल्ट होता है ये क्या होता है, इन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और ये आपका होता है किस कलर का, अगर थोड़ी सी हम बात बताएं, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश कलर। क्या कलर इसका होता है, ब्राउनिश कलर होता है। तो यहां पर थोड़ी सी बात हम आपको बताते हैं, व्हाई ब्राउनिश कलर, व्हाई ब्राउनिश कलर। तो यहां पर मीनिंग होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। दैट मीन्स जो हमारे पास रॉक सॉल्ट होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, रॉक सॉल्ट होता है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, बट इसका जो कलर होता है ब्राउनिश कलर होता है। कैसा होता है, ब्राउनिश कलर होता है। और ये ब्राउनिश कलर क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। आइए हम बात करते हैं व्हाई रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये कहां से आया, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि इन केस जहां पर आज हमारी रॉक है, जहां पर रॉक है, दैट मीन्स पहले यहाँ पर सीज रहा होगा। बट आप एक अगर हम बोले तो जियोग्राफिकल इवोल्यूशन या सम टाइम कुछ भी हुआ एक बिफोर लॉन्ग टाइम, ठीक है, जो भी पृथ्वी में हलचल हुई, कुछ चेंजेस हुई, उससे क्या देखा गया कि वो जो आपका सी था वो खत्म हो गया। अभी वो किस में चेंज हो गया, दैट मीन्स रॉक में, माउंटेन में चेंज हो गया। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिला,
कि दैट मीन्स जो आपके साल्ट थे वो किस फॉर्म में कलेक्ट हो गए, रॉक के फॉर्म में कलेक्ट हो गए। किस फॉर्म में कलेक्ट हो गए, रॉक के फॉर्म में कलेक्ट हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारा साल्ट है वो रॉक के फॉर्म में, बट एक्चुअल में पहले क्या रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। पहले ये भी जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं पहले ये भी समुद्र रहा होगा। जैसे अभी जो स्टडीज आती हैं वहां पर बातें की जाती है, जो हमारा हिमालय माउंटेन है, बोला जाता है पहले यहाँ पर बहुत बड़ा समुद्र था, तो आज वो एक आपका बहुत बड़ा माउंटेन है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा, बट आप कुछ टाइम कुछ ऐसे चेंजेज आए तो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका माउंटेन में कन्वर्ट हो गया, तो आपका जो साल्ट था वो किस फॉर्म में आ गया, रॉक फॉर्म में आ गया, इसलिए क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं। तो मेनली जो हमारे पास साल्ट होते हैं तो नेचुरली हमें सी वाटर से मिलते हैं। सी वाटर में कैसे होते हैं, डिजोल्व फॉर्म में होते हैं। रॉक साल्ट में सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन करा देते हैं। और इसको हम क्या क्या करते हैं, जैसे आप जानते ही होंगे कि कोल माइन होती है, ठीक है, वैसे हमारे रॉक साल्ट की माइन होती है। दैट मीन्स वहां से हमें मिल जाता है। ब्राउनिश कलर का होता है, इसको भी लोग यूज करते हैं। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, जो कलर है कैसा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। बट साथ में मैं आपको बताऊं इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा अलग आता है खाने में। अगर आप डाइट के साथ यूज करें तो इसका टेस्ट अलग मिलता है, तो काफी लोग इसे भी पसंद करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स जो हमारा कॉमन साल्ट होता है कैसे होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर कॉमन साल्ट की हम बात करें कि दैट मीन्स कॉमन साल्ट एक ऐसी सिंपल थिंग्स, दैट मीन्स आप सभी ने उसे देखा है, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं देखा है। तो देखते हैं जो हमारा कॉमन साल्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए ये हमारा कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपका एक ऐसा है, एक थोड़ा सा केमिस्ट्री व्यू की हम बात कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड है आपका, आयनिक कंपाउंड है। और फोर्थ बात करें इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेल्सियस। 820 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली आप क्या करते हैं कि वाटर में इसको डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। बट अगर आप हीट करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 820 डिग्री सेल्सियस है। ये आपका क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, क्रैकिंग होगी। बट जो है आपका मेल्ट होने के लिए हमें एक हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हायर सॉल्युबल इन वाटर। हायर सॉल्युबल इन वाटर, अगर हम बात करें वाटर में तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो आपका ये होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इट एब्जॉर्ब water molecule from atmosphere. It absorb water molecule from atmosphere. Very important. एक ऐसा है आपका हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, सॉरी इन वाटर नहीं बोलेंगे, इन नेचर बोलेंगे। दैट मीन्स जो हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं उनकी टेंडेंसी ये होती है कि एटमॉस्फेयर में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इट मीन्स अगर हम बात करें कि जो हमारा कॉमन साल्ट है इसकी प्रॉपर्टीज की, तो आपका कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है,
आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है 820 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड हायर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी ग्रेटर होती है। और कैसा होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। इट मींस जो एटमॉस्फेयर में अगर इसे ओपन फॉर्म में रख दीजिए तो वाटर मॉलिक्यूल्स को जो एयर में मॉइस्चर होगा उसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, दैट मीन्स अगर इस पे एक्शन कराया जाए किसका, एसिड का, एक्शन किसका कराया जाए, एसिड का कराया जाए, तो हम देखते हैं किसका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम कुछ कॉमन एसिड की बात कर रहे हैं। इट मीन्स जैसे हमारे पास क्या है NaCl, तो हमारा कॉमन साल्ट है, इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें H2SO4, और H2SO4 हमारा कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl प्लस HCl। ये आपका क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ में क्या बच जाती है, HCl गैस बाहर निकल जाती है। इन अदर कंडीशन अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या है NaCl है प्लस इसकी रिएक्शन हम करा दें AgNO3, ठीक है, हमारे पास क्या है AgNO3 है। अगर इससे हम रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, AgNO3 है तो देख लेते हैं, हमारा सिंपल पे ब्रेक हो जाएगा, हमारा ये बन जाएगा AgCl, और AgCl का हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा प्लस साथ में क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट, साथ में हमें क्या मिलने वाला है, सोडियम नाइट्रेट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इट मींस जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा NaCl फॉर्मेशन करता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का, और साथ में HCl गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। और अगर हम बात करें कि AgNO3 से कराएं तो AgNO3 आपका क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट होता है। इससे अगर हम कराते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिल जाता है। आइए सिंपल बात करते हैं, दैट मीन्स जो हमारा कॉमन साल्ट है, लास्ट पॉइंट किसका यूज हम कहां पर करेंगे, जो हमारे पास कॉमन साल्ट है इसका स्पेशल यूज, दैट मीन्स जो हमारे पास एक तो केमिस्ट्री में यूज तो है ही, साथ में हम क्या देखते हैं हमारे बॉडी के लिए, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स के लिए NaCl का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, NaCl का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आइए वन बाय वन हम बात करते हैं। तो देन यहाँ पे जब हम यूजेस की बात करते हैं तो नंबर 1 आप देखेंगे, इट इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, हम लोगों के लिए फूड जो हम डाइट यूज करते हैं उसमें आपका क्या होता है, NaCl का आपका इसेंशियल कंपोनेंट है। दैट मीन्स अगर इसको निकाल दिया जाएगा, इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड, ये हमारे जो फूड मटेरियल है उनके फ्लेवर को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है, इम्प्रूव्स कर देता है। इट मीन्स अगर हमारी डाइट से सोडियम क्लोराइड निकाल दिया जाए तो जो हमारे डाइट का दैट मीन्स जो हमारे फूड मटेरियल का टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हम लोग फिर अच्छे से नहीं खा पाएंगे। बट अदर सम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर हम बॉडी के लिए ही बात कर रहे हैं, NaCl इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको वर्क करने के लिए हमारे बॉडी में NaCl का जो अमाउंट है वो मेंटेन होना चाहिए। बात करें मूवमेंट ऑफ मसल्स, दैट मीन्स जो हमारी मसल्स हैं इनमें जो मूवमेंट होता है इसके लिए भी हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोडक्शन ऑफ HCl, आप जानते हैं जब हम फूड मटेरियल्स इनटेक करते हैं तो हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन होता है, उसके लिए भी आपका क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए। साथ में अगर हम बात करें कुछ केमिकल पे, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सोडियम, अगर आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है तो सोडियम क्लोराइड से मिल जाएगा, क्लोरीन गैस चाहिए तो सोडियम क्लोराइड से मिल जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना चाहते हैं सोडियम क्लोराइड से आप बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड से बन जाएगा, सोडियम
कार्बोनेट बनाना चाहते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाना चाहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना चाहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाना चाहते हैं, तो दैट मीन्स इन सब के लिए जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो आपका क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदर केमिकल्स के फार्मेशन के लिए, अदर केमिकल्स के फार्मेशन के लिए आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में बात करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, दैट मीन सॉप इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो वहां पर भी सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कॉमन साल्ट का। ध्यान में रखिए कॉमन साल्ट को ही हम टेबल साल्ट बोलते हैं, कॉमन साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं, और कॉमन साल्ट अगर केमिकली बात करें तो आपका क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। आई होप आपको समझ में आया होगा दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड है क्या, इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है। आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।